हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग नवम के विषय भूगोल पाठ 2 भौतिक स्वरूप संरचना और उच्चावच के विभिन्न प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कारण बताएं। इसमें जो है पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी पठार में पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय से कम है, क्यों? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि भारत के दक्षिणी पठार में अवस्थित पहाड़ जो हैं वे प्राचीन पर्वत हैं, यानी अवशिष्ट पर्वत हैं, जबकि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। अतः दक्षिण भारत के जो पठार के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई कम है, जबकि हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई जो है वह अधिक है। अब स्टूडेंट, हम लोग कारण बताएं का प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। हमारा कारण बताएं का प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्व तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, क्यों? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा क्योंकि पश्चिम तटीय मैदान की अधिकतर नदियाँ छोटी हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये अपने मुहाने पर एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, जिसके कारण यह मैदान कम चौड़ा है, जबकि पूर्व तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसके कारण पूर्व तटीय मैदान जो है काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, यही कारण है कि पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्व तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है किंतु ओडिशा में नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों के टूटने से हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है, जबकि ओडिशा में मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नाइस जैसे चट्टानों के निक्षालन से हुआ है। अतः ओडिशा में लाल मिट्टी मिलती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण की ओर काफ़ी लंबा है और यहाँ सैकड़ों द्वीप हैं, क्यों? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित 572 द्वीपों का समूह है। यह द्वीप जो है सागर मग्न तटों के ऊपर बना हुआ है, इसलिए सागर मग्न द्वीपों पर हुआ है और इनमें से कुछ जो है ज्वालामुखी उद्गार से द्वीप बने हुए हैं। तो इन सब कारणों से ये सागर मग्न पर्वत जो हैं ये उत्तर से दक्षिण तक काफ़ी लंबाई में फैले हुए हैं, जिसके कारण यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप जो हैं मिलते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या अति लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत कौन है? जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत अरावली पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि शिवालिक क्या है? तो स्टूडेंट, शिवालिक हिमालय की सबसे नई और दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, हिमाद्री, मध्य हिमालय जिसको हिमाचल कहा जाता है, और दक्षिणी भाग में हिमालय की जो नवीन रचना है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या अति लघुत्तरीय के प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, दक्षिण पठार पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण के पठार पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनैमुदी है, जिसकी ऊंचाई जो है
2695 मीटर है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक अवशिष्ट पर्वत है जिसे अरावली के नाम से जाना जाता है, और अरावली पर्वत भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 5 है, पटकाई बूम क्या है? तो पटकाई बूम उत्तर के पर्वतीय भाग में स्थित पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि उत्तर के पर्वतीय भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो स्टूडेंट उत्तर के पर्वतीय भाग की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में अवस्थित है, जिसे वहाँ सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। समुद्र तल से यह 8848 मीटर ऊंचा है। हमारा 7वां प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। इसे गुजरात के मैदान के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच के लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संरचना के दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखें। तो संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभाग हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठार। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम एवं उनकी विशेषताएं बतलाएं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां हैं और उनकी विशेषताएं जो है इस प्रकार है। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम हैं जस्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। जस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी से होकर सिंधु नदी बहती है, जबकि काराकोरम श्रेणी में संसार की सबसे सर्वोच्च शिखर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। पूर्वांचल में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, विवरण दें। तो स्टूडेंट पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत पटकाई बूम श्रेणी, नागा पर्वत श्रेणी तथा लुसाई पर्वत श्रेणी आते हैं। ये पर्वत श्रेणियां भले ही हिमालय की मुख्य श्रेणियां न होते हुए भी इसे हिमालय का विस्तार माना जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रायद्वीपीय भारत की भूमि जो है पठारी, पथरीली, अनुर्वर एवं समतल नहीं है, जबकि भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित विशाल मैदान की भूमि जो है ये बहुत ही उपजाऊ एवं समतल है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हिमालय और दक्षिण के पठार के पहाड़ों में क्या अंतर है, यानी अंतर स्पष्ट करना है। तो हिमालय और दक्षिण के पठार में अवस्थित पर्वत में निम्नलिखित अंतर है। ये अंतर है, हिमालय के पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं, ये नवीन मोरदार पर्वत हैं और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण हिमालय पर्वत की चोटियों पर सालों भर बर्फ जमा रहता है, जबकि दक्षिणी पठार के पहाड़ जो हैं ये कम ऊंचे हैं। ये पर्वत प्राचीन एवं अवशिष्ट पर्वत हैं। यहाँ के पहाड़ों की औसत ऊंचाई 500 मीटर है और दक्षिण के पठार के कम ऊंचाई होने के कारण इन पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ नहीं पाया जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम लिखें।
तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं दर्रा क्या है, दो पर्वतों की वह निम्न भूमि जिससे रास्ते निकाले जाते हैं उन्हें दर्रा के नाम से जाना जाता है। हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम हैं उमाशिला, बुर्जिला, जोजिला, मानाला, सिपकिला, नाथुला, ऋषिला, बोमडिला और सेला। ये हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, पूर्व तटीय मैदान से पश्चिम तटीय मैदान की तुलना करें। तो पूर्व तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है और इस नदी का विस्तार महानदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर में है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम तटीय मैदान जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच अवस्थित है। इस मैदान का फैलाव खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तटीय मैदान के 3 झीलों के नाम बताएं या लिखें। तो तटीय मैदान के 3 प्रमुख झीलें हैं। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरा पुलिकट झील और तीसरा बेम्बानद झील है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 घाटियों के नाम लिखें। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल या मध्य हिमालय, नवीन हिमालय या शिवालिक। तो बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच हिमालय का जो भाग अवस्थित है उसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय की 2 प्रमुख घाटियों के नाम हैं कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी जो नेपाल में अवस्थित है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, मध्य गंगा के मैदान की विशेषताएं बताएं। तो मध्य गंगा के मैदान में गंगा एवं इसकी सहायक नदियां जल, कीचड़ एवं बालू को लेकर आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछ जाती है, जिसे खादर कहा जाता है। इस भाग में गोखूर झील का निर्माण होता है। इस मैदान के निम्न भाग को चौवर कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, खादर और बांगर किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करें। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी बाढ़ के समय अपने मैदान में नई मिट्टी को बिछा देती है, जिसे खादर कहा जाता है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जबकि गंगा नदी के मैदान में अवस्थित पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करें। दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा विध्वंसन के कारण खड़ी ढाल वाला है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट के कई नाम हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत, जबकि दक्कन के पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित पहाड़ियों को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट की तरह पूर्वी घाट श्रृंखलाबद्ध या अविच्छिन्न नहीं है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, भारत के भौतिक विभागों के नाम बताएं। तो भारत को निम्नलिखित भौतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, भारतीय मरुस्थल जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, समुद्र तटीय मैदान यानी पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, भारतीय द्वीप समूह ये भी 2 हैं, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जबकि अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बताएं। भारत के उत्तरी उच्चभूमि से सटे अरावली पर्वत के पश्चिम में एक विशाल बालुमय प्रदेश है, जिसे थार
थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह मरुस्थल 644 किलोमीटर लंबा एवं 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह मरुस्थल भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। इस मरुस्थल के दक्षिणी भाग में लूनी नदी है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान एवं वर्षा की बहुत कमी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। भारतीय द्वीप समूह की स्थिति और उसकी रचना पर प्रकाश डालें। तो स्टूडेंट भारत में दो द्वीप समूह अवस्थित है। एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिनका निर्माण सागरमग्न द्वीपों पर एवं ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, जबकि दूसरा अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप समूह है। यह जो है इसके अंतर्गत 27 द्वीप हैं। इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, हिमालय के कुछ हिम नदियों के नाम बताएं। तो हिमालय के कुछ प्रमुख हिम नदियों के नाम इस प्रकार हैं स्टूडेंट, बाल्टारो, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं जेमू। तो आज हमने स्टूडेंट वर्ग नवम के पाठ 2 भारत के भौतिक स्वरूप और उच्चावच के बारे में के कारण बताएं, लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। स्टूडेंट हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।